ओके गाइस, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल फ्लटर टुडे। तो आज की इस वीडियो से मैं शुरू करने वाला हूं एक सीरीज़ जो कि आपके लिए एक बेनिफिट होगा। एक पूरा कोर्स है जो बन के एट द एंड जो कि पूरी वीडियो सीरीज़ को मिला के बन के आने वाला है। तो एक फ्री का कोर्स होने वाला है। तो अभी अगर मैं इस फर्स्ट वीडियो से शुरू करूं तो हम लास्ट तक जाते जाते एकदम प्रो बन जाएंगे, आई वुड से। सो लेट्स प्रीटी मच बिगिन इनटू दिस वीडियो। सो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड ऐप या हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हेलो वर्ल्ड ऐप, बट बिफोर दैट आई एम गोना जस्ट कवर अप सम डाट बेसिक्स। तो डाट के बेसिक्स आर ज़रूरी, जो वो ज़रूरी हैं डाट के बेसिक्स देना। तो इन 2 या 3 वीडियोज़ में डाट के बेसिक्स दे दूंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। उसमें सारा डाट प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है, मतलब बेसिक्स में बताया गया है थियोरेटिकली। अभी इसमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ से प्रैक्टिकल सारा वर्क शुरू होगा और ऑब्वियसली वीडियो में सारा प्रैक्टिकली होगा, थियोरेटिकली कुछ भी होने नहीं वाला है। और थियोरेटिकली वीडियोस जो हैं वो इंट्रोडक्शन में मैंने बना डाली हैं और मेक श्योर टू वॉच दैट एज वेल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो में और डाट प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। लेट्स प्रीटी मच बिगिन। तो हेलो वर्ल्ड ऐप बनाने से पहले मैं डाट के बेसिक्स कवर करने जा रहा हूँ और डाट में हम प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, जिसको भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उनके लिए ये जो चीज़ें आज मैं इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो शायद पहले देखी हुई होंगी क्योंकि सिंटेक्स ऑलमोस्ट मैच करते हैं। बट देयर आर सम अदर सिंटेक्स विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड सी शार्प। मतलब कि कोई मतलब कि सिंटेक्सिस हैं जो डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस से। तो अगर आपको बाकी जावा वगैरह सी शार्प अगर पहले से आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, देन आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, बट फिर भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वॉच टाइम बढ़ाइए मेरी वीडियोस का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मतलब बिगिन तो बोल चुका हूँ, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी अपन आ चुके हैं अपने पीसी पे और आपको गूगल पे सीधा लिखना है डाट पैड और सबसे पहली वेबसाइट होगी datpad.dev। तो ये एक ऑनलाइन टूल है जिसपे आप डाट प्रोग्रामिंग को, डाट के प्रोग्राम को रन कर सकते हो। कुछ भी आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अपने पीसी में। कोई भी मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, कोई भी इनका एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा कोड लिखो यहाँ पर और रन कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बनाया है। फॉर द टाइमिंग जस्ट इग्नोर दिस मेन फंक्शन को थोड़ा सा इग्नोर करिए और मैं एक कोड लिखने वाला हूँ। स्ट्रिंग इज़ नथिंग जस्ट अ डाटा टाइप। अभी ये डेटा टाइप है और स्ट्रिंग एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पर। अभी वेरिएबल क्या है वो उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। तो इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं। फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट ऐप, तो हमारा ये फर्स्ट ऐप होगा डाट में। तो इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन और प्रिंट मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऐप। तो अभी इसके ऊपर रन बटन है, इसके जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंसोल पे जो आउटपुट है आ जाती है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ हुई हैं। सबसे पहले तो ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि जिससे कि कंपाइलर को पता चलता है, कंपाइलर इन द सेंस कि जो कंप्यूटर है, ऐसे लगा ली, जो कंप्यूटर को पता चलता है कि जो स्टार्टिंग करनी है वो मेन फंक्शन से करनी है, कोई और फंक्शन से नहीं करनी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग, और यहाँ पे इस लाइन पे हमने क्या किया है, अभी इसके बारे में डिटेल में मैं आता हूँ। तो इस लाइन में क्या लिखा है, इस लाइन में हमने एक वेरिएबल बनाया। तो वेरिएबल क्या है थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज नथिंग जस्ट अ कंटेनर। एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारा हम डाटा रखते हैं। बट इस वेरिएबल में थोड़ा सा एरर है क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो पेन्स का है। बट इसमें एक ये टूथब्रश पता नहीं किसने लग दिया, तो ये एरर है। ये एरर को मैं निकाल देता हूँ अपने कोड से। तो ये एक वेरिएबल, अभी इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल इसका जो शेप है, मान लीजिए, मतलब आप इसे कुछ भी बुला सकते हैं, या पेन्स बुला सकते हैं, या बॉक्स ऑफ पेन बुला सकते हैं, या फिर इसका साइज, इसकी शेप जो है वो आई थिंक आपको लगेगी, आई थिंक रेक्टेंगल है इसकी। सो मीन्स कि ये बॉक्स दिखता है तो इसका मतलब मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ, बॉक्स रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। सो
वेरिएबल्स में सिर्फ यही है कि अगर ये पेन का वेरिएबल्स तो इसमें पेन्स ही होने चाहिए, अगर दूसरी चीज़ आती है तो ये एरर थ्रो करेगा। तो चलिए फिर डार्ट पे चलते हैं, डार्ट पैड पे चलते हैं, उधर भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ वेरिएबल के रिलेटेड। तो हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करवा लिया, तो जो रस्म थी हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने की सबसे पहले, तो वो पूरी कर दी। अभी एग्जांपल के ऊपर आते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स जैसे कि मैंने बताया एक सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ एक मतलब कंटेनर है जो कि मतलब अपने उसके अंदर जो सेट ऑफ चीज़ें हम रख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इंट कुछ इस तरीके से होगा कि ये कंटेनर के अंदर इंटीजर टाइप के ही जो है कंटेंट है वो रहना चाहिए, आई वुड से। तो इसके अंदर इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंटेनर का नाम कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल बॉक्स, तो उस बॉक्स के बॉक्स ऑफ पेन लिख देता हूँ, चलो ऑफ पेन्स लेट्स से। तो इसमें मैं 10 दे देता हूँ। ओके, दैट्स इट। तो अभी इतना तो हम लिख रहे हैं, तो इतना तो ठीक है। तो इसे मैं प्रिंट करा देता हूँ, print प्रिंट। तो प्रिंट के ऊपर मैं आता हूँ, ये भी एक फंक्शन है। तो मैं अभी इसके ऊपर आता हूँ, तो मैं ये इसको दे देता हूँ ये सेम रेफरेंस। तो यहाँ पर रन करा के देखता हूँ और यहाँ पर जो है वो 10 प्रिंट हो जाना चाहिए। हो जा भाई, हाँ, तो 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल था और उसका नाम था बॉक्स ऑफ पेन्स एंड उसके अंदर 10 पेन थे व्हाटएवर। तो अभी क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि उस ब्रश में मतलब कि उसमें एक ब्रश आ गया था, तो उसी तरीके से इसके अंदर अगर मैं स्ट्रिंग लाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से हेमंत लिख देता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ, तो ये कुछ एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है द वैल्यू, आई थिंक मैं ऊपर आ रहा हूँ, ये इधर लिखा हुआ है a value of type string can't be assigned to a variable of type int। इसका मतलब है कि ये जो हेमंत है वो एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है और ये जो वेरिएबल है वो इंट टाइप का है। मतलब कि इस डब्बे के अंदर भाई सिर्फ इंटीजर वर्ड्स जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा, लेट्स से 5 व्हाटएवर, ठीक है। तो अगर हमें हेमंत भी स्टोर कराना है किसी कंटेनर में, तो उसके लिए हमें एक और बॉक्स खाली करना पड़ेगा पीछे से किचन से ढूंढ के। तो मैं एक और बॉक्स ढूंढ के ले आता हूँ, वो होता है कि string स्ट्रिंग का, और उसका नाम दे देता हूँ नेम, और उसमें मैं अपना नेम रख देता हूँ, लेट्स से भाई नेम तो वही होगा ना, लेट्स से क्या कहना है, हाँ ठीक है, दैट्स इट। वाह ये अभी कोई एरर नहीं है या हाँ, अभी तो कुछ एरर नहीं है, ठीक है। तो सिंपल ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो कोई है नहीं। अभी प्रिंट एक बार और करा देते हैं, नेम को भी प्रिंट करा देते हैं। एक बार 5 प्रिंट हो जाएगा और एक बार जो है मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा। Ctrl+C और Ctrl+V यहाँ पर, और रन करते हैं, इसको सेट कर देते हैं भाई, हाँ, तो रन कर देते हैं। एक बार 5 प्रिंट हुआ जो कि ये वाला था, और एक बार हेमंत शर्मा मेरा नाम प्रिंट हुआ। तो वेरिएबल्स का कंसेप्ट जो है आई थिंक आपको डीपली जो है क्लियर हो गया होगा। ओके, तो हम अभी वीडियो के लास्ट पार्ट में हैं और आई एम गोइंग टू एंड अप दिस वीडियो जस्ट बाय सेइंग समथिंग। अभी ये मेन फंक्शंस जो है ये वो फंक्शन है जिससे कि पता चलता है जब रन होता है प्रोग्राम, जिससे कि कंपाइलर को पता चलता है। आप कंपाइलर को कंप्यूटर समझ लीजिए, जिससे कि कंप्यूटर को पता चलता है कि सबसे पहली शुरुआत जो करनी है वो इस ब्लॉक में करनी है। बेसिकली ये फंक्शन जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से इसे फंक्शंस को भी डिक्लेयर करते हैं, बट इसका नेम जो है वो हम मेन ही रखते हैं। फंक्शंस तो ऐसे मैं कोई भी बना सकता हूँ, वॉइड हेमंत नाम से फंक्शन बना दिया मैंने, तो ये रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं चलेगा, कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा फंक्शन है। बस उसे इतना पता है कि जहाँ पर मेन लिखा हुआ है ना MAIN, वो फंक्शन सबसे पहले रन होगा। अगर इस फंक्शन की रेफरेंस मैं इस फंक्शन के अंदर दे देता हूँ, तो ये फंक्शन पहले तो ये फंक्शन रन होगा, जब इस लाइन को रीड करने लगेगा तो इस लाइन को रीड करते ही जंप करके इधर आ जाएगा। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में आता हूँ, पहले हम वेरिएबल्स को कंप्लीट कर देते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं। इस वीडियो के बाद जो है वो मैं क्लासेस एंड फंक्शंस को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले वेरिएबल्स जो मैंने बताया, तो वेरिएबल्स कई टाइप पे होते हैं। इंट के होते हैं, इंट लेट से A उसका नाम दे देता हूँ, उसमें 10 वैल्यू दे देता हूँ। और डबल होता है DOUPLE, और लेट से इसको नाम दे देता हूँ मैं B, तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। B इस पे डबल पे वैल्यू आती है पॉइंट वाली, कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू हो तो डबल पे पॉइंट्स वाली वैल्यू आती है।
और स्ट्रिंग होता है इसमें, लेट्स से इसको मैं दे देता हूँ C। तो स्ट्रिंग में आप सिंपल स्ट्रिंग्स लिख सकते हो, ABC या हेलो वर्ल्ड, या और भी कई टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ये मेनली यही हमारे मतलब जो मेन जो है वो ये यूज़ होते हैं। और इसमें जो है डायनेमिक टाइप का भी वेरिएबल है, जिसमें आप चाहे स्ट्रिंग सेव करा लीजिए, चाहे स्ट्रिंग सेव करवा लीजिए। एरर सिर्फ ये सेमीकोलन का दे रहा है, कोई एरर नहीं देगा। तो इसको नेम नहीं दिया हमने डायनेमिक टाइप को, तो इसको मैं D दे देता हूँ नेम। तो इसमें चाहे आप स्ट्रिंग सेव करवा लीजिए या फिर इंटीजर वैल्यू या फिर डॉट वाली डबल वैल्यू, इसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवा लीजिए। ये डायनेमिक टाइप स्पेशली इसमें आया है बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट में भी था पहले, बट आई डोंट नो, मैंने जावास्क्रिप्ट करी नहीं है। तो ये एक डायनेमिक टाइप है वेरिएबल की, जिससे कि आप अगर आप श्योर नहीं हो कि हाँ किस वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और कौन सी वैल्यू उसके अंदर जाएगी, तो उसके लिए आप डायनेमिक यूज़ कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल है var var, उसको मैं C नेम दे देता हूँ। नेम आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी देख सकते हो, CN CA व्हाटएवर। इस पे भी आप कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हो, चाहे इंटीजर वैल्यू चाहे स्ट्रिंग वैल्यू, string, दिस इज मतलब कि दिस इज स्ट्रिंग। तो आप अगर नोटिस कर रहे होगे तो स्ट्रिंग जो है वो मैं इन्वर्टेड कोमास में दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर को पता चल जाता है कि जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर चीज़ लिखी है वो स्ट्रिंग है। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग को पता है कि ये वर्ड जो है उसके मतलब का है। बट अगर इसको मैं इस वेरिएबल को मैं नेम दे देता हूँ, नेम नहीं बॉक्स दे देता हूँ, चलो, और इसको मैं बॉक्स को 10 दे देता हूँ। तो कीवर्ड क्या होता है, ये इंटीजर एक कीवर्ड है, मतलब कि डाट को ये पता है कि जहाँ पर इंट लिखा होगा उसका कुछ मतलब है डाट प्रोग्रामिंग में, बट बॉक्स का कुछ नहीं मतलब, वो मेरी लैंग्वेज में मतलब है, मेरे दिमाग में मतलब है कि हाँ बॉक्स उसमें 10 आना है, ठीक है। तो ये कुछ हो सकता है। और हम 0 से इनिशियलाइज मतलब कुछ भी इसका नेम जो है, नेम वेरिएबल का नेम जो है उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम कोई भी कैरेक्टर से इसका नेम शुरू नहीं कर सकते, हम अंडरस्कोर से नेम इसका शुरू कर सकते हैं, और हम कैपिटल लेटर्स भी दे सकते हैं और छोटे भी दे सकते हैं, व्हाटएवर, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। ओके, सो गाइस ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम फ्लटर भी सीखेंगे तब भी हम डाट करेंगे। और अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने समझाया इस वीडियो में। तो वेरिएबल्स के बारे में हमने रीड करा, और अगली वीडियो में मैं क्लासेस एंड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। और ऐसी आई थिंक 3 और या 4 और वीडियोस लगेंगे जिसमें मैं डाट के बारे में बताऊंगा। फिर हम अपना फर्स्ट ऐप जो है वो बिल्ड करेंगे। डाट के बेसिक्स बताना ज़रूरी हैं before we dive deeper into the Flutter. So that is it for today's video. Make sure to like this video and subscribe this channel for more content like this. And I will see you guys in the next. I will see you guys in the next one. Bye bye.